दोस्तों हाल ही में ही फ्रांस की डसोल्ट एविएशन ने रफाल फाइटर जेट के F5 वर्जन का अनाउंसमेंट कर दिया है। इस समय बताया ये जा रहा है कि हमको रफाल फाइटर जेट का F5 वर्जन 2030 में देखने को मिलने वाला है और उम्मीद इस बात की जा रही है कि फ्रांस की वायुसेना की तरफ से इस F5 वर्जन वाले रफाल फाइटर जेट को 2033 से अपनी सेनाओं में शामिल करना शुरू कर दिया जाएगा। F5 वर्जन वाले रफाल फाइटर जेट की सबसे खास बात यह होने वाली है कि इस फाइटर जेट के साथ में मैन अनमैन्ड ट्रिमिंग सिस्टम भी आने वाला है, जिसको डसोल्ट एविएशन ने नियोन का नाम दिया है। इस UCAV की फर्स्ट फ्लाइट को डसोल्ट एविएशन ने 2012 में कराया था, लेकिन अभी तक भी डसोल्ट एविएशन ने अपने इस नियोन नाम के UAV को अपने रफाल फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट नहीं किया है। और अब बताया ये जा रहा है कि 2033 में जब फ्रांस की वायुसेना को F5 स्टैंडर्ड के रफाल फाइटर जेट मिलेंगे, उनके साथ में ये UAV साथ में मिलेगा। F5 वर्जन वाले रफाल फाइटर जेट को हम सुपर रफाल के नाम से भी जानने वाले हैं। F5 स्टैंडर्ड के रफाल फाइटर जेट से पहले भी फ्रांस की तरफ से रफाल फाइटर जेट को F4.1 और F4.2 वर्जन में अपडेट किया जाएगा। F4.1 वर्जन के दौरान फ्रांस की तरफ से अपने रफाल फाइटर जेट में नेक्स्ट जनरेशन की हेलमेट साइट को लगाया जाएगा। साथ में नए सैटेलाइट इक्विपमेंट को भी 4.1 अपडेट के दौरान रफाल फाइटर जेट के अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा। इस समय जो हमारी वायुसेना F3 स्टैंडर्ड के रफाल फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रही है, उनमें भी हम हेलमेट साइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको हम इस समय इजराइल से ले रहे हैं। इस समय देखा जाए तो F4 स्टैंडर्ड के रफाल फाइटर जेट और हमारे F3 स्टैंडर्ड के रफाल फाइटर जेट के हार्डवेयर में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जो रफाल फाइटर जेट का 4.2 अपडेट होने वाला है, इसके अंदर हमको थोड़े बहुत हथियारों को लेकर अपडेट देखने को मिलेंगे। साथ में 4.2 अपडेट के दौरान रफाल फाइटर जेट के अंदर AI का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी मदद से हमारे पायलट पहले ही ये पता लगा लेंगे कि रफाल फाइटर जेट के उड़ान भरने से पहले हमारे फाइटर जेट में कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पायलट को पहले ही बता देगा। लेकिन इस समय कुछ लोगों की तरफ से बोला जा रहा है कि इस समय जो हमारी वायुसेना के पास रफाल फाइटर जेट हैं, वो आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर अंदर ही आउटडेटेड हो जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस समय ऐसा कुछ भी नहीं हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि रफाल फाइटर जेट के हमको हार्डवेयर के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे हैं। इस समय रफाल फाइटर जेट में कोई चेंजेस हो रहे हैं तो वो केवल रफाल फाइटर जेट के सॉफ्टवेयर को लेकर चेंजेस हो रहे हैं। और फ्यूचर में हमको रफाल फाइटर जेट के अपडेट को लेकर भी फ्रांस के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि भारत पहले से ही काफी ज्यादा एडवांस रेडार को बनाकर तैयार कर चुका है, जिसको हम काफी आसानी से अपने रफाल फाइटर जेट के अंदर लगा सकेंगे। लेकिन फ्यूचर में हमको रफाल फाइटर जेट के F5 वर्जन पर नजर बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में हम अपने रफाल फाइटर जेट के साथ में फ्रांस की तरह ही स्विफ्ट UCAV को भी कनेक्ट कर सकते हैं और स्विफ्ट UCAV को भी हम रफाल फाइटर जेट के मैन अनमैन्ड ट्रिमिंग सिस्टम का हिस्सा बना सकते हैं। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको हमारे स्विफ्ट UCAV को मैन अनमैन्ड ट्रिमिंग सिस्टम का हिस्सा बनाना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।